नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली के तमाम अधिवक्ता प्रपोज अमेंडमेंट बिल जो आ रहा है एडवोकेट एक्ट्स में, उसको लेकर के विरोध स्वरूप एब्सटेन फ्रॉम वर्क कर रहे हैं और जगह जगह धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और वकीलों में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, वो कई मुद्दों को लेकर है। एक तो ये प्रपोज अमेंडमेंट्स जो हैं, ये बिल्कुल किसी भी कीमत पर, किसी भी कंडीशन में और किसी भी लेवल तक ये किसी को स्वीकार नहीं है, इसको लेकर के है। दूसरा, कुछ अपने उन लोगों से भी है जिन्होंने बड़े बड़े वायदे, लुभावने वायदे किए थे कि अगर वो सत्ता में आए तो बहुत कुछ फ़ायदा होगा एडवोकेट्स का। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, जिसकी बहुत लंबे समय से हम सभी अधिवक्ताओं को इंतज़ार है और रही है, उसको लेकर के उम्मीद जगी थी कि शायद इस बार डबल इंजन की सरकार दिल्ली में आने के बाद उस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर बहुत शीघ्रता से काम होगा और एडवोकेट्स को राहत मिलेगी। लेकिन हुआ ये कि गए थे नमाज पढ़ने, रोजे गले पड़ गए, वो वाली बात हो गई। हम गए थे, हम कोशिश कर रहे थे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को जल्दी जल्दी लागू करवाने की, लेकिन प्रपोज अमेंडमेंट बिल का जो एक काला कानून जिसे हम कह रहे हैं, वो हमारे जान को आ गया और अब हम उसके लिए विरोध में सड़कों पर उतर आए। आज मैं इसी बारे में कड़कड़डूमा कोर्ट में हूँ और यहाँ सुबह से ही मैं आपको बातचीत करा रहा हूँ बहुत डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट एडवोकेट्स से। अभी मेरे साथ सत्येंद्र शर्मा जी हैं, जो पूर्वांचल प्रकोष्ठ अधिवक्ता का जो प्रकोष्ठ है, पूर्वांचल अधिवक्ता मंच, उसके आप 15 साल से लगातार उसके सचिव हैं और बहुत बेबाकी से अपने विचारों को पहले भी रखते रहे। और आज भी मैं इनसे जानूंगा कि इस प्रपोज अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के इनको क्या कहना है और ये जो प्रदर्शन चल रहा है इसके बारे में क्या कहना है। सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एडवोकेट्स के इस चैनल में। धन्यवाद। मैं सीधा सवाल कर रहा हूँ। मैं अभी आपको सुन रहा था, आप स्पीच दे रहे थे, एडवोकेट्स को संबोधित कर रहे थे, तो क्या आप कहना चाहते हैं नट शेल में अपने अधिवक्ता भाइयों को बताइए। देखिए जी, मेरा कहना ये है कि जो ये अमेंडमेंट बिल ला रहे हैं, ये निश्चित रूप से अधिवक्ताओं के मौलिक अधिकार का हनन है। और हमारा उद्देश्य ये था कि जो पूरे देश में जो हमारे अधिवक्तागण काम करते हैं, चूँकि हम लोग तो वैतनिक है नहीं, अधिवक्ता अवैतनिक होता है, तो हमारा एक सबसे सरकार से ये मांग था कि हमें प्रोटेक्शन बिल लाया जाए, अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल लाया जाए, जिससे हम सुरक्षित रह सकें, हमारे परिवार सुरक्षित रह सके। आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। हम इस चक्कर में उनसे मांग उठा रहे थे, बार बार इस बात को कह रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि जिस बिल को हम कह रहे थे कि हमें दिया जाए, वो बिल पे कोई चर्चा ही नहीं किया गया। और ऊपर से जो हमारे अभी एडवोकेट का जो एक अपना अलग से एक एक्ट था जो चल रहा था, उसको ख़त्म करके एक नया एक्ट लाया जा रहा है। ये एक्ट, और वो भी एक्ट इस तरीके है जो कि अधिवक्ता का विरोधी है। अधिवक्ताओं को एक सीमित दायरे में बांधने की कोशिश की जा रही है। सीमित दायरे में बांधने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन मेन उसमें क्या ऐसा पॉइंट आपको नजर आया जिससे आप ज़्यादा आहत हैं? दो चीज़ें उसमें, दो क्या तीन चीज़ें मेरे हिसाब से ज़्यादा गड़बड़ है। पहले तो जो 35A है, 35A जो ला रहे हैं, उसमें ये है कि अधिवक्ता यदि शिकायत अधिवक्ता के खिलाफ आती है तो बार काउंसिल के में जाकर के कोई भी शिकायत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो इस तरीके की अनियमितता पाया गया तो उसके ऊपर 3 लाख तक का जुर्माना है, सस्पेंशन भी होगा, और नहीं पाया गया तो 50,000 का जुर्माना जो करेगा उसके साथ है। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए हम एडवोकेट्स हैं, हमारे पास क्लाइंट आएंगे, हम पूरी सच्चाई से हम लोग काम करते हैं। एक आदमी जीतता है, एक आदमी हारता है। सच्चाई ये है कि हम थैंक्सलेस जॉब में हैं। आज तक कोई ये नहीं है कह के जाता है कि वकील साहब बहुत धन्यवाद, आपने मेरा काम बहुत अच्छे से किया। सच वो करते क्या है, एक आदमी तो निश्चित है हारेगा तो कह देता अरे वो मेरे वकील साहब उनसे मिल गए। अब वो जो हारा वो जाकर के एक उस अगले वकील के खिलाफ जाकर के कंप्लेन दे आया। चलिए वो बात की बात है, वो क्या वहाँ सुनवाई के दौरान सही होगा या खराब होगा वो अलग बात है, लेकिन हरेसमेंट तो बढ़ गया। तलवार तो लटक गई ना, तलवार तो लटक गई, हरेसमेंट बढ़ गया। दुनिया भर जो भी नाराज होगा जाकर के कंप्लेन दे दिया। अब पता लगा कंप्लेन दे दिया, हमको 4 बार एक तो ये हो गया। दूसरा ये 45B इसमें आ रहा है, एक 35A जो है किया है 35A में, उसको लेकर के आपका क्या कहना? देखिए
ये इस एक्ट का मेरा एक ही बात है, इस एक्ट को जिस तरीके से ला रहे हैं वो कहीं ना कहीं हर जगह एक दिक्कत है। सबसे बड़ी बात क्या है, सरकार अपनी नुमाइंदगी वहाँ क्यों लाना चाहती है? जब हमारे एडवोकेट में इतने पढ़े लिखे लोग हैं और अच्छे नेता हैं, हम उनको चुनते हैं, चुन करके लाते हैं, उनको चुन करके ला करके हम वहाँ बिठाते हैं, बार काउंसिल में बिठा रहे हैं, बार काउंसिल इंडिया में बिठा रहे हैं, तो हम अलग से लोगों को क्यों वहाँ बैठाएं? हमारी मजबूरी को समझने वाला सिर्फ हमारे ही बीच का कोई बंदा हो सकता है। बाहर के लोग हमारी बात को नहीं समझेंगे। बाहर के क्यों समझेगा? बाहर तो वो उनको पता ही नहीं है कि एडवोकेट को प्रॉब्लम्स क्या आता है। सबसे बड़ी बात ये है भाई साहब, आज स्थिति ये हुई है कि हमारे पास ना तो मेडिकल की कोई सुविधा है, ना हमारे पास कोई बच्चों के लिए लेकर के कोई सुविधा है, ना हम कोई ऐसा वर्क कर सकते हैं जिससे हमारा कोई एडवोकेट, मान लीजिए किसी एडवोकेट के साथ कोई ऐसी घटना घट जाती है जो अपंग हो जाता है, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जिसके घर वालों को इतना पैसा दे देंगे चलो उसकी जीवन यापन हो जाएगा। आप तो उस पर कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं, उल्टे एक तलवार हमारे ऊपर और लटका रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी नहीं है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात चल रही थी एक्चुअली, जैसा आपने जिक्र किया। बिल्कुल। उसको क्या समझते हैं, क्यों उसको रोक दिया गया? देखिए, मेरा मानना ये है कि सरकार में भी बैठे हमारे बहुत सारे लोग हैं जो एडवोकेट हैं, और कानून मंत्री भी जो बनते हैं लगभग वो भी एडवोकेट के ही रहते हैं, तभी वो कानून मंत्री बनते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जो भी उस जगह जाता है वो अपनी सोचता है। वो वायरस कोई आ जाता है उसके अंदर। मुझे भी यही लगता है कि कोई ऐसा वायरस जरूर आ रहा है कि जिसकी वजह से हमारी बातों को नहीं सुन रहे। सबसे बड़ी बात भाई साहब ये होता है, अभी जैसे मैं थोड़ी देर पहले यही बोल रहा था कि चाहे जो भी पार्टी हो, हर पार्टी अपनी एक लीगल सेल बनाती है, उससे अधिवक्ता जोड़ते हैं। चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी, सब अपने एक लीगल सेल बना रखे हैं। हमारे अधिवक्तागण उसमें जाकर के शिरकत करते हैं। लेकिन जब कोई मौका आता है, जब हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, तब वो अधिवक्ता गायब हो जाते हैं। हमारी भी दिक्कत है ना, वो अधिवक्ता सामने नहीं आते हैं। तो समस्या इस बात का भी है कि हमारे जो भी नेतागण हैं वो सामने आएँ, आकर के इस बात को उठाएँ। दूसरी चीज़ है, सबसे बड़ी खामी क्या है, अभी सरकार ये भी चाह रही है कि बाहर के जो लॉ फर्म हैं वो भी आकर के यहाँ काम करें। हम अपने यहाँ अपने अधिवक्ता के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। बाहर वालों को और निमंत्रण देने का, आप भी आ जाओ, आप भी मेरे यहाँ शिरकत करो। बड़ी बड़ी कंपनियाँ आएंगी, बड़े बड़े लोग आएंगे, फिर छोटे अधिवक्ताओं को जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? तो इस जो भी एक क्या लगता है आपको, ये जो प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, स्ट्राइक शुरू हो गई है, ये कब तक आप लोग जारी रखेंगे? देखिए, मेरा तो मानना ये है कि जारी तब तक रहेगा जब तक इसका कोई निदान नहीं आएगा। सरकार इस बात को पूर्ण रूप से समझ ले। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि सरकार इस मुखालफत में न रहे कि ये ऐसे ही चलता रहेगा। जब तक ये कानून वापस नहीं होगा, ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन साहब का कल एक सर्कुलर आया है, सर्कुलर नोटिस आया है या लेटर आया है कि भाई उनकी बात हो गई है सरकार से और ये स्ट्राइक जो है वो कॉल ऑफ कर दी जाए। इस बारे में कुछ आपका क्या विचार है, वो कहाँ तक उसमें सच्चाई? बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन को तो मैं मानता नहीं इस बात को, क्योंकि वो उन्हीं सरकार में राज्यसभा के सांसद हैं, और वो क्यों इस बात को गुमराह नहीं करेंगे, क्यों वो अपने सरकार के खिलाफ जाएंगे? देखिए, मैं भी भाजपा का समर्थक, सच्चाई नहीं है उनके लेटर में। मुझे नहीं लगता जी, मुझे तब तक नहीं लगता जब तक कि ये न वहाँ से ये आ जाए कि भाई ये कानून मैं वापस लेने जा रहा हूँ। जब तक वो नहीं आएगा तब तक इस बात को मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि इस झूठ भरे वाली चीज़ को मैं मानता नहीं। तो इस प्रदर्शन को जारी रखने का विचार है लोगों का? जी बिल्कुल विचार है। आज करकटडुमा कोर्ट के बार एसोसिएशन ने इतना बड़ा इंसेंटिव लिया है कि पूरे कोर्ट के ब्लॉक्स को, गेट्स को बंद कर दिया है, और ये भी आह्वान किया जा रहा है जो और भी हमारे बार एसोसिएशन हैं दिल्ली के, उनसे भी ये कहा जा रहा है वो भी अपने यहाँ इस तरीके से इंस्टीट्यूट लें। और ये भी कहा जा रहा है कि बार के जो हमारे सदस्य हैं, हमारे बार काउंसिल के जो सदस्य हैं, वो आह्वान करें पूरे देश के जितने भी बार हैं उनसे ये करें कि वो भी अपने अपने यहाँ इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं, जिससे सरकार की नींद टूटे और उन्हें पता चले कि इसका विरोध है, और विरोध अगर है तो निश्चित तौर पर ये विरोध तब तक चलता रहेगा जब तक कि इस कानून को वो वापस नहीं ले लेते हैं। लेकिन अल्टीमेटली सफरर तो एडवोकेट ही हुआ ना, हम ही लोग हुए या लिटिगेंट्स हुए।
गवर्नमेंट को कितना फर्क पड़ रहा है इससे? जो ऊपर बैठे हैं नेता लोग बैठे हैं, जो एस्टेब्लिश्ड एडवोकेट्स हैं, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, सफ़रहर तो हम लोग हैं, लेकिन एक बहुत स्पष्ट बात है कि कोई भी जब हम लोग मुद्दे पे बाहर आते हैं तो निश्चित तौर पे इसका ये नहीं देखते कि हाँ लाभ क्या होना है। और आपको बहुत स्वच्छता से मैं बता दूं कि 2 साल तक कोरोना काल रहा, उस 2 साल के कोरोना काल में किसी एक सरकार ने उठ करके ये नहीं कहा कि भाई ये एडवोकेट 2 साल से काम नहीं कर रहे, चलो इनके लिए कुछ व्यवस्था कर दें। जब हम लोग 2 साल झेल सकते हैं, 2 साल घर बैठ करके इतना बड़ा काम कर सकते हैं, तो ये धरना प्रदर्शन हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सफर मामला नहीं है, ये भी हम झेल लेंगे, इसमें बहुत बड़ी बात हम लोगों के लिए है नहीं। कितना विश्वास है अपने रहनुमाओं पर? रहनुमाओं से मेरा मतलब है जो बाहर लीडर्स हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी के मन में कि वो कहीं गुमराह हो जाएं या किसी प्रेशर में आ जाएं या फेवर में आ जाएं? देखिए एक बात बताएं, मैं इतना ज़रूर जानता हूं, दिल्ली के जो नेता हैं और रहे हैं, खोसला साहब जैसे पुराने नेता रहे हैं, महेश शर्मा जी जैसे बड़े नेता रहे हैं, और भी हमारे बहुत नेता हैं, उन्होंने एक बहुत आंदोलन झेला है और उस आंदोलन में इतना झेला है कि आप मुझे तो खैर मैं नहीं था, लेकिन मुझे जो बताया गया और मुझे जो याद है, फिर बाद में मैंने देखा भी, किरण बेदी जैसे मामले में उन लोगों ने अपने पैर को पीछे नहीं हटाया और किरण बेदी को दिल्ली का कमिश्नर बनने का सपना ही रह दिया। तो ऐसे जुझारू नेता हमारे बीच में रहे हैं। तो मैं समझता हूँ मेरे नेताओं में इतनी मुझे श्रद्धा है, वो कभी इस तरीके कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे एडवोकेट्स के सर को झुकने का समय आएगा या सर झुकाएं, ऐसा हो नहीं सकता है। और मुझे याद है 2 साल पहले यही भाजपा सरकार ने अपना 2 साल नहीं, ये जो अभी चुनाव हुआ इसके पहले वाले चुनाव में इसी भाजपा सरकार ने किरण बेदी को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा कर दिया था। और आपको बताऊं, यहीं पीछे हमारे कोर्ट के पीछे उनका ऑफिस खोला था कृष्णा नगर में। हमारे करकरडूमा बार एसोसिएशन के एडवोकेट्स उसी मुद्दे को लेकर के जो इन लोगों ने झेला था, उसी मुद्दे को लेकर के जा करके उस पूरे क्या नाम है कार्यालय में तोड़फोड़ मचा दिया। और उसका खामियाजा ये हुआ कि किरण बेदी जो मुख्यमंत्री पद की देख रही थी सपना ना, उनका खुद का सीट वो हार गई। तो ये है हमारे एडवोकेट नेताओं के हिम्मत की बात। तो सुना दोस्तों, ये थे सत्येंद्र शर्मा जी। इन्होंने बिल्कुल खुल के कहा कि हम किसी भी तरीके के प्रलोभन में नहीं आने वाले, दबाव में नहीं आने वाले। ये एजिटेशन, ये प्रदर्शन, ये एब्सटेन फ्रॉम वर्क जारी रहेगा जब तक कि सरकार इस प्रपोज अमेंडमेंट बिल को वापस नहीं ले लेती, और इसके लिए कितना भी कड़ा संघर्ष करना पड़े ये तैयार हैं। और इन्होंने आह्वान भी किया है तमाम बार से कि वो भी इसी तरह से इसमें प्रदर्शन में हिस्सा ले, इसी तरह से इसको और उग्र रूप से आगे बढ़ाए ताकि वकीलों को निजात मिल सके इस काले कानून से। दोस्तों, मैं और भी लोगों से आपकी बात कराऊंगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू संदीप जी। थैंक यू दोस्तों।